हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की ब्याही बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। दोस्तों, ये चैप्टर दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में एवलिन गिलेनी के बारे में बताया गया है और सेकंड पार्ट में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इसका फर्स्ट पार्ट जो है एवलिन गिलेनी के बारे में है, उसके बारे में वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। दोस्तों, अगर इस चैप्टर का ओवरव्यू मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैप्टर में खास तौर से शहनाई की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ ग्रेट शहनाई मैस्ट्रो यानी महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जीवन के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से वो एक महान शहनाई वादक बने और उनका अपने देश के प्रति, अपनी जन्मस्थली जहाँ डुमराव जहाँ उनका जन्म हुआ था, उसके प्रति उनका कैसा लगाव था, किस किस सम्मान से उन्हें नवाजा गया। इन तमाम बातों को आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और मैं आपको रिकमेंड सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी समरी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है और वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। तो सबसे पहले समरी की बात करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक और आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। और सेकंड पार्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। Deborah Cowley in this chapter throws light on the origin of Shehnai and the life of great Shehnai maestro बिस्मिल्लाह खां। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर के अंदर शहनाई के बारे में बताया गया, शहनाई की ओरिजिन के बारे में बताया गया। तो इस चैप्टर को लिखा है डेबोरा कौली ने और इस चैप्टर में खास तौर से उन्होंने शहनाई की उत्पत्ति के बारे में बताया है और साथ ही साथ ग्रेट शहनाई मैस्ट्रो यानी महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जीवन के बारे में उन्होंने इस चैप्टर के अंदर बताया है। It is generally said that pungi, a musical instrument, was banned by Emperor Aurangzeb because of its shrill and unpleasant sound. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में शहनाई की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, तो बताया जाता है कि शहनाई की उत्पत्ति किससे हुई है? पुंगी से हुई है। अब कैसे हुई है? यानी ऐसा कहा जाता था कि पुंगी जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो था, इसे बैन कर दिया गया था। औरंगजेब के टाइम में इसे बैन कर दिया गया था। क्यों बैन कर दिया गया था? क्योंकि पुंगी की जो आवाज़ थी वो काफ़ी तीखी थी और अप्रिय थी, कानों को चुभने वाली आवाज़ थी। इस कारण औरंगजेब ने इस पर क्या कर दिया था? बैन लगा दिया था। Later it was modified by a barber Nai and he played it in the chamber of the king. बाद में इसे मॉडिफाई किया गया, यानी इस पुंगी को ही मॉडिफाई किया गया और किसके द्वारा किया गया? एक बार्बर के द्वारा, एक नाई के द्वारा इसे मॉडिफाइड किया गया और फिर इसे राजा के दरबार में बजाया गया। Since it was played for the first time in the Shah's chamber by a Nai, it came to be known as Shehnai. और क्योंकि इसे पहली बार शाह के चैम्बर में, शाह के दरबार में, राजा के दरबार में एक नाई के द्वारा बजाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा शहनाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ट्रेडिशनली इट वॉज प्लेड इन टेम्पल्स एंड एट एवरी ऑस्पिशियस ओकेजन। अब परंपरागत रूप से इसे पहले कहाँ बजाया जाता था? मंदिरों में और शुभ अवसरों पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। It was treated as an incomplete musical instrument, but उस्ताद बिस्मिल्लाह खां broke this myth. अब इसे पहले स्टार्टिंग के अंदर इसे एक अधूरा सा वाद्य यंत्र समझा जाता था, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने इस मिथक को तोड़ दिया। यानी उन्होंने काफ़ी इस क्षेत्र में काफ़ी नवाचार किए और इसे सर्वोच्चता के शिखर पर इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पहुंचाया। आगे क्या बताया गया चैप्टर में देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां वॉज बोर्न इन 1916 एट डुमराव इन बिहार। अब इसमें बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खां जो थे उनका जन्म हुआ था 1916 में, बिहार के डुमराव एक गांव में उनका जन्म हुआ था। ही यूज टू सिंग भोजपुरी चेत्ता इन टेम्पल्स, और वो क्या गाया करते थे बचपन में? भोजपुरी चेत्ता जो एक गीत सॉन्ग होता था वो मंदिरों में वो गाते थे। One day he got extremely fascinated when he watched his maternal uncle Ali Baksh प्रैक्टिसिंग शहनाई। एक दिन वो काफ़ी मोहित हो जाते हैं अपने मैटरनल अंकल यानी अपने मामा जी को शहनाई की जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे। इनके मामा जी का नाम था अली बख्श। तो जब वो शहनाई की प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्हें शहनाई की प्रैक्टिस करते देख वो काफ़ी मोहित हो जाते हैं। हिज अंकल गाइडेड हिम एंड ट्रेन हिम इन प्लेइंग शहनाई। अब वो भी चाहत करते हैं कि मैं भी ये शहनाई बजाना सीखूँ, तो उनके जो चाचा जी हैं, उनके जो मैटरनल अंकल हैं, मामा जी हैं, वो उन्हें गाइड करते हैं, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को गाइड करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं शहनाई बजाने में। At the age of 14, he accompanied his uncle to the Allahabad म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। और जब वो मात्र 14 साल की उम्र में थे तब वो अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वहाँ पर वो शहनाई को प्ले करते हैं, तो काफ़ी अच्छा वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं। अब आगे क्या होता है? इन 1938 ही वॉज सिलेक्टेड फॉर द ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ, और 1938 में उनका चयन हो जाता है ऑल इंडिया रेडियो में, ठीक है।
He played Shehnai on 15th August 1947 at Red Fort in the presence of पंडित नेहरू। और वो 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर उन्हें शहनाई वादन करने का मौका मिलता है पंडित नेहरू की उपस्थिति के अंदर। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को वो लाल किले पर शहनाई वादन करते हैं और प्रथम भारतीय हैं वो शहनाई वादन करने वाले। ठीक है, ही गेव मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड एब्रोड। और उन्होंने काफ़ी यादगार परफॉर्मेंस दिए हैं, इंडिया में भी दिए हैं और विदेशों में भी दिए हैं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान किंग जहीर शाह गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनर्स। और एक बार वो जब अफगानिस्तान जाते हैं और वहाँ पर वो जो अपनी शहनाई वादन करते हैं, तो जो वहाँ के राजा थे जिनका नाम था किंग जहीर शाह, वो काफ़ी उनसे प्रभावित होते हैं और उन्हें वो कीमती कालीन और स्मृति चिन्ह उन्हें वो भेंट करते हैं इनाम के रूप में। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड विद हिज परफॉर्मेंस दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। और फिल्म डायरेक्टर जो हैं जिनका नाम विजय भट्ट है, वो भी उनकी शहनाई वादन से, उनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम शहनाई पे रख दिया और उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना हाय टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और खान यानी बिस्मिल्लाह खान ने एक रचना की थी जिसका नाम था दिल का खिलौना हाय टूट गया, तो ये भी पूरे देश में राष्ट्रव्यापी एक तरह से इसने भी पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडिया एंड बनारस वेरी मच। बिस्मिल्लाह खान भारत को और अपनी मातृभूमि जहाँ पैदा हुए वो उस जगह को वो काफ़ी प्यार करते थे। ही यूज्ड टू से, वो कहा करते थे, व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। वो कहते थे कि जब मैं विदेश में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान की चाहत रहती है। एंड व्हेन आई एम इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा। तो मैं बनारस के बारे में, मैं गंगा के बारे में सोचता रहता हूँ। ही वॉज डीपली अटैच्ड विद हिज मदरलैंड। वो अपनी मातृभूमि से काफ़ी जुड़े हुए इंसान थे। इंडिया, बनारस एंड द होली गंगा दैट ही रिफ्यूज्ड एंड ऑफर्ड टू बी द हेड ऑफ शहनाई स्कूल इन यूएसए। यानी वो अपनी मातृभूमि भारत से, हिंदुस्तान से, बनारस से, अपने गांव डुमराव से, गंगा से इतने जुड़े हुए थे कि एक बार उन्हें ऑफर मिला था। उनके जो एक अमेरिका का स्टूडेंट था, उन्होंने बिस्मिल्लाह खां को ऑफर दिया था कि आप यहाँ पर शहनाई की स्कूल के हेड बन जाओ, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरी मातृभूमि, मेरा जो गांव है डुमराव, वहाँ की जो गंगा है, उस चीज़ को आप यहाँ पर अमेरिका में नहीं ला सकते, है ना। तो वो इस ऑफ़र को, क्योंकि वो काफ़ी अपनी ज़मीन से, अपनी मातृभूमि से काफ़ी जुड़े हुए थे, अपनी मातृभूमि से उन्हें काफ़ी प्रेम था, इसलिए उन्होंने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर इस स्कूल का हेड नहीं बन सकता, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं मेरे देश वापस जाऊँगा। तो इस तरीके से उन्होंने अपना जो ऑफर था वो ऑफर ठुकरा दिया था। ही वॉज अवार्डेड विद मैनी लीजेंडरी अवार्ड्स। उन्हें काफ़ी पौराणिक काफ़ी जो अवार्ड्स हैं, कई सम्मानों से नवाजा गया है। इन 2001 ही वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। और 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द भारत रत्न अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया था। थर्स वी कैन से दैट ही वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आवर रिच एंड कल्चरल हेरिटेज। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां जो है हमारी धनी और सांस्कृतिक विरासत के एक महान, एक बहुत ही पूर्ण उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से बिस्मिल्लाह खां के बारे में एक छोटी सी झलक इस चैप्टर के अंदर दी गई है। तो ये थी इस चैप्टर की समरी, और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की समरी में मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये समरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और अगर आपने समरी को अच्छी तरीके से सुन लिया है तो मुझे पूरा विश्वास है अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली आज की समरी की बेस पर उनका आंसर कर पाएंगे। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। यानी पुंगी से शहनाई किस तरीके से भिन्न है। हालांकि उत्पत्ति शहनाई की जो है वो पुंगी से ही हुई है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है तो वो आप इस तरीके से लिखेंगे, द पाइप ऑफ शहनाई इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी। यानी जो शहनाई की पाइप होती है वो पुंगी से बड़ी और चौड़ी होती है। इट हैज 7 होल्स विच इंप्रूव इट्स टोनल क्वालिटी। और इस शहनाई के अंदर 7 होल होते हैं, 7 छिद्र होते हैं जो इसकी स्वर क्वालिटी को क्या इंप्रूव करते हैं। द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ सम ऑफ दीज होल्स प्रोड्यूस सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड। और उन छेदों को बंद करना और खोलना, और खोल के जब हम बजाते हैं तो एक बहुत ही मधुर और प्रिय ध्वनि जो है उससे उत्पत्ति वो जो है निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिंपली अपना आंसर करना है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खां प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, व्हाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक। यानी कहां पर बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई वादन किया था 15 अगस्त 1947 को, और ये घटना, ये जो इवेंट थी वो हिस्टोरिक, ऐतिहासिक कैसे थी,
क्यों थी, तो इसका सिंपली आंसर आप इस तरीके से करेंगे, बिस्मिल्लाह खां प्लेड द शहनाई एट द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947, यानी लाल किले पर उन्होंने शहनाई वादन किया था। द इवेंट वॉज हिस्टोरिक बिकॉज इट वॉज द ऑफिशियल फंक्शन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि ये स्वतंत्र दिवस का एक प्रोग्राम था, इसलिए ये ऐतिहासिक था। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, और वो पहले भारतीय बने जिन्होंने शहनाई से भारत का अभिवादन किया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, Why did बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए, यानी बिस्मिल्लाह खान ने अमेरिका के अंदर शहनाई स्कूल स्टार्ट करने से मना क्यों कर दिया, तो इसका सिंपली आंसर आपको इस तरीके से करना है, बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए बिकॉज ही एक्सीडिंगली लव्ड द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, यानी वो अपने गांव का जो यूनिक मट्ठा था, छाछ जो थी, उसे वो काफ़ी पसंद करते थे, द गंगा एंड हिंदुस्तान, यानी कुल मिलाकर उन्हें अपनी मातृभूमि से काफ़ी लगाव था। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिज अमेरिकन स्टूडेंट टू ट्रांसपोर्ट दीज ऑल टू द यूएसए, और ये उनके अमेरिकन स्टूडेंट के लिए इम्पॉसिबल था कि वो सभी चीज़ें जो उसके गांव में, जो उनकी मातृभूमि से जुड़ी हुई है, वो सभी चीज़ें अमेरिका में लाना इम्पॉसिबल था, इसलिए उन्होंने अमेरिका में शहनाई स्कूल स्टार्ट करने से मना कर दिया। ठीक है, तो सिंपली आपको इस तरीके से अपना आंसर करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड बिस्मिल्लाह ग्रीट पीपल इन पाकिस्तान, यानी बिस्मिल्लाह ने पाकिस्तान में लोगों का अभिवादन कैसे किया, तो सिंपली आपको आंसर इस तरीके से करना है, बिस्मिल्लाह ग्रीटेड पीपल इन पाकिस्तान बाय सेइंग नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड बाय सेइंग अस्सलाम वालेकुम टू द इंडियन, यानी बिस्मिल्लाह खान ने पाकिस्तान के लोगों को नमस्कार कहा और भारत के लोगों को क्या क्या सलाम किया। एंड ही हैड ए गुड लाफ, और वो काफ़ी हंसे भी उस वक्त। तो इस तरीके से इस चैप्टर में बताया गया, सिंपली आपको आंसर भी अपना इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डिड एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग पुंगी इन द रॉयल और रेजिडेंस, यानी एम्परर शासक सम्राट औरंगजेब जो थे, उन्होंने पुंगी पर बैन क्यों लगाया था, तो सिंपली इसका आंसर आपको इस तरीके से करना है, एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस बिकॉज ही फाउंड इट्स साउंड श्रिल एंड अनप्लीजेंट, क्योंकि जो पुंगी की आवाज़ थी वो काफ़ी तीखी थी और काफ़ी अप्रिय थी, यानी कानों को चुभने वाली आवाज़ थी, इस कारण उन्होंने इस पर बैन लगा दिया था। ठीक है, और अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड शहनाई गॉट इट्स नेम, यानी शहनाई को अपना नाम किस तरीके से मिला, तो इसका सिंपली आंसर आपको इस तरीके से करना है, औरंगजेब बैन पुंगी इन रॉयल रेजिडेंस फॉर इट्स श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, यानी औरंगजेब ने पुंगी पर बैन लगा दिया था इसकी तीखी और अप्रिय ध्वनि के कारण। अ बार्बर मेड इंप्रूवमेंट्स इन पुंगी, लेकिन एक नाई था जिसने इस पुंगी में कुछ सुधार किए। इट्स प्लेइंग इन द शाह चैम्बर बाय अ नाई गेव इट द नेम शहनाई, और फिर शाह के चैम्बर में एक नाई के द्वारा बजाया जाना इसको, तो इसी कारण इसका जो नाम पड़ा शहनाई पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से शहनाई की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि एक नाई ने शाह के चैम्बर में इसे बजाया था पहली बार, इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समरी, जिससे मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 9th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.